Realme का Narzo 70 टर्बो देख लो, Realme का P3 देख लो, या फिर ये नया वाला फोन देख लो, हर फोन को IP68 69 की रेटिंग देकर लपेट रहे हैं। जैसा आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया iQOO Z10 को Realme के Narzo 80 Pro के साथ में कंपेयर करो, तो चलो दोनों फोन के बीच में एक फुल टू कंपैरिजन करके बताता हूं कि दोनों में से कौन सा डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है। तो Realme का ये जो Narzo 80 Pro है, इसको ऑफर वगैरह लगा के आप 18,000 रुपए तक खरीद सकते हो और iQOO Z10 आपको मिलेगा 20,000 रुपए में। अब दोनों फोन के बीच में जो 2,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है उसको जस्टिफाई करना जरूरी है, तो वो हम आगे वीडियो के अंदर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले Realme को ये चीज जस्टिफाई करनी पड़ेगी। Realme का ये जो Narzo 80 Pro है ये कहाँ स्टैंड आउट करता है, मैं Realme P3 को छोड़कर इस फोन को परचेज करूं। खैर मेन मुद्दे पर आते हैं कि iQOO Z10 और Realme Narzo 80 Pro में परफॉर्मेंस किस फोन का ज्यादा अच्छा है। Realme लेकर आता है MediaTek का 7400 चिपसेट और iQOO आता है Snapdragon के 7S Gen 3 प्रोसेसर के साथ। सबसे पहले तो आप AnTuTu स्कोर देखो, जिससे आपको ये तो आइडिया हो जाएगा कि iQOO Z10 का प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जो स्टोरेज टाइप है वो Realme के साथ में अच्छा है क्योंकि UFS 3.1 दिया है और iQOO के अंदर 2.1 है। ऑब्वियसली Realme के स्कोर ज्यादा अच्छे हैं, पर हमको तो रियल लाइफ टेस्टिंग करनी थी। ऐसे में मैंने दोनों को रियल लाइफ टेस्ट करके देखा। जैसे मैंने कुछ एप्स को ओपन करके देखा, पता चलता है कि Realme में ऐप ओपनिंग के एनिमेशन ही नहीं है और उसकी वजह से ये उतना स्मूथ फील नहीं होता। iQOO वाले का ऑप्टिमाइजेशन मच बेटर है। ऐप लॉन्चिंग टाइम को लेकर भी ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों ही काफी अच्छे से कर पा रहे हैं। Realme के अंदर स्टोरेज टाइप अच्छा है, लेकिन iQOO के अंदर प्रोसेसर पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल आप दोनों डिवाइस का थ्रोटल टेस्ट देखो, जहां पर iQOO ने बिल्कुल भी थ्रोटल नहीं किया, बट Realme वाले ने काफी थ्रोटल किया है, 74% तक चला गया और इसका एवरेज स्कोर भी कम है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे ना, तो वहां पर भी आपको iQOO कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। Realme वाले हार्डवेयर तो अच्छा दे रहे हैं, लेकिन उसको इतना अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। अब हर महीने बैक टू बैक फोन लॉन्च करेंगे तो क्वालिटी कहां से मेंटेन करेंगे, सेम लाइक मोटोरोला। हाँ, गेमिंग की अगर बात आती है तो iQOO में 60 FPS का सपोर्ट दिया है, बट Realme में आपको 90 FPS का सपोर्ट मिलता है। तो कहीं ना कहीं गेमिंग के हिसाब से Realme ज्यादा अच्छा है। हालांकि कंसिस्टेंट 90 FPS तो यहाँ पर भी आपको नहीं मिलता, 70 से 80 के बीच में आपको FPS निकाल कर दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ 90 FPS गेमिंग की वजह से तो इस फोन को रिकमेंड नहीं कर सकते। 90 FPS की गेमिंग तो ये हर फोन के अंदर दे रहे हैं। Realme का Narzo 70 टर्बो देख लो, Realme का P3 देख लो, या फिर ये नया वाला फोन देख लो। कम से कम इन फोन्स के अंदर सॉफ्टवेयर तो ऑप्टिमाइज किया है, इस फोन में तो एनिमेशन ही मिसिंग है। तो यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब इसके अलावा अगर देखें तो दोनों फोन में कुछ डिफरेंस भी है, जैसे कि डिस्प्ले 20,000 से कम के बजट के अंदर OLED AMOLED सब आपको मिल रहा है। फ्लैट डिस्प्ले हो गया, साइड कर्व डिस्प्ले हो गया, लेकिन iQOO ने यहाँ पर क्वाड कर्व डिस्प्ले ऑफर किया है, जो फ्लैट और साइड कर्व दोनों का एक मिक्सचर है। तो ये कुछ नया था, खासकर इस प्राइस सेगमेंट में। तो यहाँ क्या होता है कि डिस्प्ले में आपको हर तरफ इक्वल कर्व्स देखने को मिलते हैं। बाकी क्वालिटी वाइज कोई खास फर्क नहीं है, दोनों डिवाइस कमाल की क्वालिटी ऑफर करते हैं। YouTube पर 4K HDR में डिटेल्स काफी अच्छे आ रहे हैं। हाँ, कलर्स का डिफरेंस आपको डेफिनेटली यहाँ पर नोटिस होगा। Realme के जो कलर्स होते हैं ना, वो ज्यादा पंची साइड होते हैं, वहीं iQOO के कलर आपको थोड़े से सेटल फील होते हैं। बाकी दोनों डिवाइस में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया, जो कि काफी सही काम कर रहा है। आउटडोर ब्राइटनेस भी अगर आप देखोगे तो दोनों डिवाइस में काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में दोनों का सॉफ्टवेयर पार्ट, दोनों डिवाइस लेटेस्ट Android 15 के ऊपर चल रहे हैं। 2+3 ईयर के अपडेट आपको दोनों डिवाइस के साथ में देखने को मिलेंगे। iQOO आता है FunTouch OS के साथ और Realme में आपको मिलेगा Realme UI। सॉफ्टवेयर यूज करने में तो अच्छा है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि Realme को अभी भी ऑप्टिमाइजेशन की काफी नीड है। जैसे फर्स्ट टाइम अगर आप ऐप ओपन करोगे तो आपको एनिमेशन ही मिसिंग मिलेंगे, जबकि iQOO ने यहाँ पर काफी अच्छे से इंप्रूव किया है और ये इसी वजह से थोड़ा सा स्मूथ फील होता है। अच्छी बात यह है कि Realme ने ब्लॉटवेयर को इस फोन में काफी कम कर दिया। हाँ, एक चीज आपको बता दूं, अगर आप Realme का फोन यूज करते हो तो सेटअप करते टाइम आप जो ग्लांस फीचर है ना, उसको डिसेबल कर लेना अननेसेसरी, अगर फालतू के एड्स वगैरह से बचना चाहते हो। बाकी फीचर्स वगैरह आपको दोनों फोन्स के अंदर मिलते हैं। ऐप लॉक, ड्यूअल ऐप लॉक, स्क्रीन कस्टमाइजेशन, डेप्थ इफेक्ट, वो सारे आपको दोनों फोन्स के अंदर मिलेंगे। iQOO में Realme के कंपैरेटिवली आपको ब्लॉटवेयर थोड़े से ज्यादा मिलते हैं, तो अनइंस्टॉल करने में आपको थोड़ी सी मेहनत वगैरह करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गए कुछ मेजर डिफरेंस। बाकी हैप्टिक्स दोनों फोन के एवरेज टाइप के हैं। IP रेटिंग में Realme यहाँ पर सीधा सा विनर है, क्योंकि ये फोन आता है IP68 69 की रेटिंग और iQOO आता है IP65 की रेटिंग के साथ। क्योंकि Realme वाले तो हर फोन को IP68 69 की रेटिंग देकर लपेट रहे हैं, जो गलत फीचर नहीं है, अच्छा फीचर है, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल वारंटी नहीं होती। तो आपको कितना ये फीचर मिल जाए, आपको पानी में इसको नहीं भिजोना है। एक्सीडेंटली अगर हो जाता है तो ठीक है, खुद से नहीं करना है। इसके अलावा एक चीज जो कि Realme के फोन में काफी बढ़िया करी है कि यहाँ पर इन्होंने ड्यूअल स्पीकर्स दिए हैं, जबकि iQOO में आपको सिंगल स्पीकर दिया है। तो लाउडनेस ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको Realme के साथ में थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो सराउंडिंग साउंड एक्सपीरियंस होता है ना गेमिंग करते टाइम या फिर कोई वीडियोस वगैरह देखते टाइम, वो ऑब्वियसली Realme के साथ में अच्छा रहेगा। iQOO के साथ में आपको उतना शायद बेटर ना लगे। बाकी हाँ, 3.5 का ऑडियो जैक दोनों के अंदर मिसिंग है। अब सवाल आता है कि दोनों डिवाइस में बिल्ड और डिजाइन किसका अच्छा है।
दोनों फोन पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बिल्ड लेकर आते हैं, मैट फिनिश दिया है तो स्मर्चेस वगैरह नहीं आते। इन हैंड एक्सपीरियंस दोनों डिवाइस का काफी सिमिलर सा है। रियलमी वाला थोड़ा सा लाइट फील होता है क्योंकि इसके अंदर बैटरी सिर्फ 6000 mAh की आती है, जबकि iQOO वाले में 7300 mAh की बैटरी दी है। तो ऑब्वियसली इसका जो वेट है वो आपको 20 ग्राम ज्यादा मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद ये डिवाइस उतना अनकंफर्टेबल नहीं है, काफी कंफर्टेबली आप इसको होल्ड कर सकते हो। देखो लुक और डिजाइन के मामले में पर्सनली मुझे iQOO Z10 का डिजाइन ज्यादा बेटर लगा। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको दोनों में से किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा। बात करें बैटरी बैकअप की, तो जैसा कि मैंने बोला iQOO के अंदर आपको काफी बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, तो ऑब्वियसली इसका जो बैटरी बैकअप है वो आपको बेटर देखने को मिलेगा। इसका प्रोसेसर वेल ऑप्टिमाइज है, सीपीयू बिल्कुल थ्रॉटल वगैरह नहीं कर रहा। कैजुअल यूजेस के अंदर ये डिवाइस 2 दिन से ऊपर का बैटरी बैकअप आराम से दे देगा। वहीं रियलमी के केस में 1 से 1.5 दिन आप मानकर चलो। बाकी दोनों फोन के चार्जिंग को लेकर ऐसा सीन है कि देखो दोनों फोन के अंदर आपको चार्जिंग अच्छी खासी मिलती है। Z10 के साथ में आपको 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है और रियलमी के साथ में आपको 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास कुछ 5-10 मिनट का फर्क होगा। दोनों डिवाइस को 0 से 100% आप चार्ज कर सकते हो। बाकी नेटवर्क्स की बात करें तो दोनों फोन डुअल 5G फोन है, 5G प्लस 4G प्लस दोनों के अंदर कांस्टेंट देखने को मिल रहे थे, वहां कोई दिक्कत वगैरह नहीं आई। दोनों डिवाइस डुअल माइक के साथ में आते हैं। कॉल क्वालिटी दोनों के साथ में काफी बढ़िया मिलेगी। साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग आप ऑफिशियली रियलमी के साथ में नहीं कर सकते, iQOO के अंदर आप डायरेक्टली साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे। इसके अलावा iQOO में आपको अलग से IR सेंसर का फीचर भी मिलता है जो कि रियलमी के अंदर मिसिंग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर के भाई कैमरा किसका अच्छा है, तो दोनों फोन में 50 मेगापिक्सल का सेंसर है और दोनों के अंदर सेम सोनी का सेंसर दिया है। हाँ, सेल्फी यहाँ पर 16 मेगापिक्सल की है, लेकिन iQOO में आपको 32 मेगापिक्सल की मिलेगी। सबसे पहले तो मेन कैमरा के अंदर मैंने डिटेल्स को चेक किया। दोनों डिवाइस के साथ में डिटेल्स काफी अच्छे आ रहे हैं, पर जब आप 1x से ऊपर जाते हो, लाइक 2x पर अगर आप फोटोज लेते हो, रियलमी के केस में 5x का ऑप्शन भी आपको दिया है, तो वहां पर मुझे ऐसा फील होता है कि डिटेल्स जो है ना वो आपको रियलमी के अंदर थोड़े से अच्छे मिलते हैं। iQOO में डिटेल्स थोड़े से कम फील होंगे। बाकी जो मेन डिफरेंस आपको मिलेगा वो मिलेगा इनकी कलर साइंस में। रियलमी के फोटोज के अंदर जो कलर्स होते हैं वो आपको ओवर सैचुरेटेड देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये कलर को ज्यादा बूस्ट करके दिखाता है, बट iQOO के अंदर क्लोज टू नेचुरल आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो स्किन टोन्स होते हैं वो रियलमी में थोड़े से वार्म टाइप के होते हैं और iQOO में कूल टोन टाइप के होते हैं। और सबसे अच्छी बात कि वहां पर कंसिस्टेंट रहते हैं। रियलमी में आपको थोड़े से इनकंसिस्टेंट मिलते हैं। अगर बात आती है लाइट कंट्रोल की या फिर HDR की, तो यहाँ पर iQOO ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा अगेंस्ट द लाइट। मैंने यहाँ पर कुछ फोटोज लेकर देखे, जहां अगर आप गौर से देखोगे तो डिटेल्स iQOO के अंदर थोड़े से शार्प फील होते हैं। इसके अलावा पोर्ट्रेट शॉट्स की अगर बात करें तो वहां दोनों ही फोन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एज डिटेक्शन दोनों ही डिवाइस ने काफी अच्छे से किया। रियलमी में बैकग्राउंड की डेप्थ थोड़ी सी ज्यादा है तो थोड़े से आर्टिफिशियल भी लगते हैं, लेकिन iQOO ने इसको बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। बात करें लो लाइट परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर रियलमी ने काफी सरप्राइज किया है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल्स आपको बेटर देखने को मिलते हैं, लेकिन कलर और स्किन टोन्स हर कंडीशन में यहाँ पर iQOO ज्यादा अच्छा है। बात करें सेल्फी कैमरा की, देखो 16 मेगापिक्सल होने के बावजूद रियलमी के जो डिटेल्स होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे हैं, ये चीज तो है। लेकिन उसके अलावा ना तो कलर्स अच्छे आते हैं, ना ही स्किन टोन्स अच्छे आते हैं। फेस को पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा ब्राइट करने की कोशिश करता रहता है। स्किन टोन्स बिल्कुल इनकंसिस्टेंट रहते हैं, कलर थोड़े ओवर सैचुरेटेड आते हैं। सेम चीज आपको लो लाइट के केस में देखने को मिलेगा। मतलब iQOO में जो रिजल्ट होते हैं ना वो कंसिस्टेंट होते हैं। हाँ, डिटेल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाते हैं, पर रियलमी के हर बार ऊपर नीचे होते रहते हैं। बाकी वीडियोस की बात करें तो दोनों फोन के रेयर कैमरा से आप 4K 30 FPS के ऊपर वीडियोस बना सकते हो, जहां पर स्टेबिलिटी आपको दोनों ही फोन के साथ में काफी अच्छी मिलेगी। पर क्वालिटी की अगर बात आती है तो कहीं ना कहीं iQOO के साथ में थोड़ी बेटर है। रियलमी के फुटेज के अंदर आपको थोड़े से जिटर वगैरह नोटिस होंगे, जो कि iQOO के अंदर नहीं है। नाउ सेल्फी कैमरा, जहां पर रियलमी सिर्फ 1080p 30 FPS के ऊपर वीडियोस बना सकता है, लेकिन iQOO के अंदर आप 4K 30 FPS और 1080p 60 FPS तक के वीडियोस बना सकते हो। तो यहाँ पर क्वालिटी भी ज्यादा बेटर है, साथ ही साथ स्किन टोन्स और जो कलर्स हैं वो भी बेटर है। वैसे जितने भी फोटोज मैं आपको बता रहा हूँ सारे मैंने नीचे गूगल ड्राइव में सेव कर दिए, खुद से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो कि दोनों में से कैमरा क्वालिटी किसकी बेटर है। अब इन सबके बाद में बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि दोनों में से कौन सा फोन किसके लिए बेस्ट है। तो देखो, अगर आप 20,000 रुपए खर्च करके एक अच्छा 5G फोन लेते हो तो फीचर्स के अंदर तो कम से कम उसको स्टैंड आउट करना चाहिए। इस कंपेरिजन के अंदर मोस्ट ऑफ द फीचर्स आपको iQOO Z10 के अंदर बेटर देखने को मिलते हैं। इस चीज को आप भी डिनाई नहीं कर सकते। ये डिवाइस खुद के कॉम्पिटिशन में और बाकी अदर कॉम्पिटिशन के अंदर कम से कम स्टैंड आउट करता है अपनी इन्हीं फीचर्स की वजह से। रियलमी के फोन भी अच्छे होते हैं, नो डाउट, लेकिन 95% आप 20,000 से कम में जितने भी फोन्स देखोगे उनमें फीचर्स ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेंगे। तो जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल है कि इस फोन में क्या डिफरेंट है। बाकी देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि दोनों में से कौन सा फोन आपको परचेस करना चाहिए। आई होप आपको ये चीज तो आइडिया हो जाएगी कि अब आपको रियलमी के साथ में जाना है या फिर iQOO के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी और कोई कंपैरिजन देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।